इसलिए महावीर के त्रिशला से भी कोई लेना देना नहीं, और आप और त्रिशला कुछ लगती नहीं, लेकिन महावीर के आपके भी कोई लेना देना नहीं। महावीर के सिद्धार्थ से भी कोई लेना देना नहीं, और आप भले ही ट्रस्टी हो, अध्यक्ष हो, सामान्य आदमी हो, या ओली के आराधक हो अथवा ओली के लाभार्थी हो, महावीर को आपसे भी कोई लेना देना नहीं। महावीर को गौतम से भी कोई लेना देना नहीं, और महावीर को गौशाले से भी कोई लेना देना नहीं। गौशाले ने मारा तो भी कुछ नहीं, गौतम ने चाहा तो भी कुछ नहीं, गौतम महावीर के सामने चुप रहे तो भी कुछ नहीं, गौशाला बकबक करता रहा तो भी कुछ नहीं, गौशाले ने कांटे बोए तो भी कुछ नहीं, और लोगों ने पूछा तो भी कुछ नहीं। महावीर के लिए जीर्ण हो या पूर्ण हो दोनों बराबर। विनती की जीर्ण सेठ ने, और पूर्ण सेठ का घर बीच में आ गया, महावीर ने वहां पारणा कर लिया। अब जीर्ण सेठ छाती पीटे तो भी वो जाने, और पूर्ण सेठ जीर्ण सेठ को अंगूठा दिखाएं तो भी वो जाने। महावीर को दिनों से कोई लेना देना नहीं, महावीर को इधर से भी कुछ लेना नहीं, उधर से भी कोई लेना नहीं। संगम आया, 6 महीने तक उपसर्ग किए, महावीर को सताया, परेशान किया, दुखी किया, नरक जैसी वेदनाएं दी, कानों में खीले ठोके, सुइयां घोंपी, नाखून चीर दिए, आंखों के अंदर कुछ डाला, सब कुछ करने के बाद में हैरान परेशान हो गया। फिर जोरदार चक्र छोड़ा, जमीन तक महावीर, घुटने तक महावीर जमीन में धंस गए, ऐसा चक्र का प्रभाव था। तो भी महावीर कुछ नहीं बोले। और जब वो संगम अंततः देवलोक के लिए 6 महीने की उपसर्ग की सिलसिलेवार वेदनाएं देने के बाद रवाना हो रहा था, तो देखा इंद्र मेरी करतूतों को कंटिन्यू देख रहा है, इंद्र मेरी करतूतों को कंटिन्यू देख रहा है, वो मेरा बॉस है, वो मुझे पनिश करेगा, पनिशमेंट देगा। तो क्यों नहीं पनिशमेंट कम मिले, मुझे माफी मिल जाए, इसलिए मैं महावीर से माफी मांग लेता हूं और फिर जाता हूं। नालायक अभवी का जीव, देखो कैसे उसके दुर्भाग्य अपने को देख करके गुस्सा आ जाए कि तुम महावीर को ऐसे सता रहे, जिसने तुम्हारा बिगाड़ा नहीं, तुमको कुछ किया नहीं, तुम्हारे बारे में कुछ बोले नहीं, तुम्हारे बीच में कभी आए नहीं, तो भी। लेकिन फिर भी वो जब संगम महावीर भगवान से माफी मांगने के लिए गया, तो भगवान महावीर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े थे। तीर्थंकर जब कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े होते हैं तो पूरी तरह यूं दबा करके आंखें बंद नहीं करते, उनकी आंखें आधी खुली होती है और आधी बंद होती है। लेकिन आधी खुली होती है तो भी दुनिया को देखने के लिए नहीं होती, और आधी बंद होती है तो सोने के लिए नहीं होती। अपने तो बहुत तरीके हैं, प्रतिकोण में हुणों में नहीं, प्रतिकोण में सोना हो तो भी अपनी स्टाइल है, प्रतिकोण में सूत्र नहीं बोलना हो तो भी अपनी स्टाइल है, समझ रहे हो ना, सहारा लेना हो तो अपनी स्टाइल है, हवा खानी हो तो भी अपनी स्टाइल है। मुपत्ति को हैंड फैन बना देते हैं, हवा नहीं आती हो तो खिड़की खोजेंगे, और फिर मन नहीं लगता हो तो सामने वाले की, आगे बैठे वाले की धोती खींचेंगे या रूमाल लेंगे, कुछ भी करेंगे या कुछ भी फेंकेंगे। हम तो कुछ भी कर लेते हैं। वहां महावीर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े हैं, आधी आंख खुली है, आधी आंख बंद है। वो आया, महावीर तो ध्यान में निमग्न है, उसने माफी मांगी। माफी मांग करके उसने शरीर को जब स्पर्श किया, पैरों को जब स्पर्श किया, तो टच करने की वजह से महावीर की आंखें खुल गई, ध्यान भंग हुआ। महावीर ने देखा संगम, वो तो माफी मांग करके मुड़ गया, रवाना होने लगा, और भगवान महावीर की आंखों में पानी आ गया। किसकी वजह से? उसको देखकर, उसके बारे में सोचकर। उस बात को कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज ने सकलारत चैत्य वंदन में, सकलारत स्तोत्र में काव्य बनाते हुए भगवान महावीर के लिए काव्य बनाते बनाते लिखा है, कृता पराधीपी जने कृपा मंथर तारयो ईसद बाष्पार द्रयोर भद्रम श्री वीर जिन नेत्रयो। यानी भगवान महावीर के आंखों से वो जो 2 बूंदे आंसू की निकली, वो करुणा की बूंदे थी, वो प्यार और वात्सल्य की बूंदे थी, वो एक मां के ममत्व की बूंदे थी, वो उस आत्मा के हित की बूंदे थी। ये उसके लिए चिंतन था, महावीर के मन में था कि मुझे प्राप्त कर। भगवान महावीर के मन में था कि मुझे प्राप्त कर, इस 24वें तीर्थंकर को प्राप्त कर, मुझे प्राप्त कर। हजारों लाखों आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करती है, साधना करती है, कर्मों को काटती है, जीवन की उन्नति करती है, अपना भला करती है, अपना भव सुधारती है। लेकिन ये बेचारा संगम, मुझे प्राप्त कर, मेरी वजह से नरक में जाएगा, कितने ही भवों तक नरक की वेदनाएं भुगतेगा, इस बेचारे का क्या होगा? ये सोचकर भगवान महावीर रो गए। कैसे करुणा रही होगी भगवान की, कैसे निर्मल भगवान, कैसे उनकी सोच, जिसने 6 महीने तक मारा, 6 महीने तक भगवान को भोजन नहीं लेने दिया, बैठने नहीं दिया, सोने नहीं दिया, जाने आने नहीं दिया, शांति से खड़े रहने नहीं दिया। लेकिन महावीर ने नहीं सोचा कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है, तू तो और भुगत,
सो सुनार की नेक लुहार की हो, तेरी ऐसी की तैसी, भवो भव तो तू भुगतते रहना। तेरी नानी तुझे याद आनी चाहिए, तूने मुझे इतने दुख दिए। आप या हम होते तो अंदर से यही आहा निकलती, यही हाय निकलती। महावीर नहीं बोले। महावीर की आंखों में आंसू आ गए। किस बात को लेकर? कि ये बेचारा दुखी हो जाएगा। इसने बहुत कर्म के दलिए बांध दिए, ऐसे बांधे हैं जो नरक भुगताएंगे। कितनी बार ये अभवी की आत्मा मोक्ष में तो जा नहीं सकेगी, बार बार नरक में जाएगी। मनुष्य लोक में आएगी तो भी फिर नरक में जाएगी, तिर्यंच बनेगी फिर नरक में जाएगी, और बहुत वेदना भुगतेगी, त्रिभ भव करेगी नरक के। और मैं निमित्त बना, मुझे पाकर के तो लोग पार उतरते हैं। समझो किसी अच्छे साधु को प्राप्त कर, किसी भगवान को प्राप्त कर, जिन शासन के धर्म को प्राप्त कर, पंच प्रतिक्रमण, जीव विचार, नव तत्व को प्राप्त कर, कोई अन्य अच्छी आत्मा को प्राप्त कर। अगर हम बुरे काम कर बैठे, गलत मार्ग पर चले जाएं, जीवन का पतन कर दें, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? क्या आपको अच्छे चांस मिले थे? पापा ने 50 लाख दिए हो, खुद के घर की दुकान दी हो, एक गाड़ी दी हो, 4 अपने परंपरा के नौकर दिए हो कि जा बेटा तेरे पापा आराम करें तू कमा, और हम दिवाला निकाल दें, गाड़ियां उड़ा दें, नौकरों को निकाल दें, दुकान बेचने की नौबत आ जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लोगों को घर की दुकान नहीं मिलती, किराए की दुकान नहीं मिलती, हाथ में पैसे नहीं मिलते, माल नहीं मिलता, पापा के नौकर नहीं मिलते, विश्वास करने लायक आदमी नहीं मिलता, और तो भी लोग मेहनत करके काम करते हैं। यानी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हो, बढ़िया अवसर मिले हो, तब क्या करना चाहिए? इसको अच्छे अवसर मिले थे महावीर के, कि महावीर मिले थे, तीर्थंकर मिले थे, तब बहु मोक्षगामी आत्मा मिली थी, 24वें वीर पुत्र मिले, वीर भगवान मिले थे, और तो भी ये प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए अच्छा बुरा, हित और अहित, सुख और दुख, अपना और पराया, धनवान और गरीबी, स्वास्थ्य और बीमारी, पद और पदहीनता, सत्ता और सत्ताहीनता, सब कर्मवश है, कर्माधीन है, स्व उपार्जित है, अपने कर्मों के अधीन है। ये किसी भगवान के अधीन नहीं। ये जैन धर्म की मान्यता है। आप समझो आप कभी सेलम आए हो, मारवाड़ से, कुछ न लाए हो, उसके बाद में यहां आकर के आपने जोरदार कमाया हो, खुद का बंगला या खुद का फ्लैट हो गया हो, अच्छी खुद की गाड़ी और खुद का दुकान वगैरह सब हो गई हो, कारोबार हो गया हो, और जब जिन शासन को नहीं जानते हो और कोई मिल जाए आपको तो क्या कहेंगे? अरे यार जोरदार मेहनत की, पूरी बुद्धि लगाई, पूरा दम लगाया है ना, मेरे पास में ट्रिक, धूल से पैसे कमाने आते हैं। देख आया तब मारवाड़ से कुछ भी नहीं था, खाकी बंगाली था, 10 रुपए भी पिताजी ने नहीं दिए थे। मेरी बुद्धि लगाई, क्षमता लगाई, लोगों की पहचान की, इधर उधर तिक्रम लगाए, कई लोगों के साथ में भागीदारी की। देख आज कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। कुछ भी नहीं था, मेरे पापा के पास में भी नहीं था। पापा ने 10 रुपए देकर के मारवाड़ से यहाँ भेजा था। 10 गाड़ियों में धक्के खाते खाते यहाँ पहुंचा, तब 8 आने पीछे बचे थे। 9.5 रुपए तो चले गए थे, खर्च हो गए थे, और जो भी उन 8 आनों के भरोसे, भगवान के भरोसे नहीं, अपने दम पर इतनी सब मेहनत की। दुकान, मकान, गाड़ी, कारोबार, बच्चों की व्यवस्थाएं सब हो गई। देख, और थोड़े समय के बाद कर्मों का चक्कर फिरे, दुकान गई, गाड़ी गई, बच्चे भी दूर गए, दिवाला निकला, पैसे डूब गए, कहीं ना कहीं फंस गए, सब खाकी बंगाली हो गए, अब कुछ भी पास में बचा नहीं। उसके बाद में सामने वो मिले और आप सुख सदा पूछो कि को फलान चंद जी साता में हो, हुणियों के घणो नुकसान वेगियो आपने, तो क्या कहेंगे? ठीक है यार, क्या करें, भगवान को यही मंजूर था। क्या अच्छा कमाया आपने और खोया भगवान ने। कमाया तब बोले मेरी बुद्धि, मेरी अक्ल, मेरी क्षमता, देखा मेरा आइडिया, धूल में से पैसे कमाए, कैसा तिक्रम लगाया मैंने, कुछ भी नहीं था। सेलम में मेरे पास जब आया तब कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, तब भगवान की कृपा याद नहीं आती। और जब खोले तो कि भगवान को यही मंजूर था, यानी कमाया आपने और खोया भगवान ने। जैन परंपरा, जैन तत्वज्ञान कहता है कमाओ तो भी आपका कर्म है और खो तो भी आपका कर्म है, भगवान इसमें भागीदार नहीं। इसलिए कभी यह मत कहना कि अच्छे मुहूर्त में प्रतिष्ठा नहीं हुई इसलिए ऐसा हो गया, अपने गांव से भगवान मिलते नहीं इसलिए ऐसा हो गया, ध्वजा टेढ़ी है इसलिए ऐसा हो गया, दंड बराबर नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया, मुहूर्त में 1 मिनट लेट हो गया होगा इसलिए ऐसा हो गया, क्या पता अंजन की विधि बराबर नहीं हुई होगी इसलिए ऐसा हो गया, या कहते हैं वास्तु के हिसाब से मंदिर नहीं बना होगा इसलिए ऐसा हो गया, या इस मारा सब चौमासा कराया इसलिए ऐसा हो गया। जो होगा वह आपके कर्मों से होगा, जो करोगे वो होगा, निश्चित तौर पर होगा। यह कर्मवाद है।
इसीलिए जैन परंपरा कर्मवादी है, आत्मवादी है कि आत्मा करेगी, कर्मों के अनुसार अनुबंधित होगा, आत्मा ही कर्मों को मुक्त करेगी, आत्मा ही कर्मों से बंधित है, आत्मा ही कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ फल भुगतती है।